अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डेल्टा इंजीनियर्स। आज की वीडियो में हम लॉजिक गेट्स को देखेंगे, एंड और नैंड। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एंड गेट हमारे पास होता क्या है, इसकी बेसिक फंक्शनिंग किस तरह से होती है, इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनता है और उसकी आईसीज कौन कौन सी यूज होती हैं। सिमिलरली हम नैंड गेट के लिए भी यही चारों चीजों को देखेंगे और फिर एंड में हम इंटरनल सर्किटरी देख लेंगे एंड की और नैंड की। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम एंड गेट पे। एंड गेट हमारे पास होता क्या है? एंड गेट का बेसिकली अगर आप देखो तो ये सिंबल होता है हमारे पास एंड गेट का। ठीक है। अच्छा, अब एंड गेट जो है वो एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जो कि हमारे पास लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन अब हम इसको देखेंगे ट्रूथ टेबल में किसका क्या मतलब होता है। फिलहाल एंड गेट के टिपिकली जो है वो दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होती है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं इनपुट्स। आउटपुट हमेशा हमारे पास एंड गेट की एक ही होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि आउटपुट हाई होती है एंड गेट की सिर्फ तब जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे, यानी कि जब दोनों इनपुट्स पे आपके पास ट्रू लगा हुआ होगा या हाई लगा हुआ होगा तभी आपके पास आउटपुट जो है वो हाई होगी। यानी कि अगर ये दो इनपुट्स हैं तो यहाँ पे वन वन होगा, तभी आउटपुट आपके पास वन होगी। अब इसी तरह मैंने बताया कि दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो अगर तीन है तो फिर भी आपके पास तीनों पर वन होगा, तभी जो है वो आउटपुट आपकी हाई होगी। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी वापस से। एंड गेट जो है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है जिसको हम एक डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं वैसे ही एंड गेट के फंक्शन को भी हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये हमने देखा कि ये सिंबल था एंड गेट का। टिपिकली इसमें दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी फंक्शनिंग पे। अब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि एंड गेट की इनपुट्स जो है वो लो होंगी जब एनी ऑफ द इनपुट्स इज लो, एंड आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। अब इस चीज को समझने के लिए हम आ जाते हैं इधर कि सबसे पहले तो इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। नाउ वी कम टू द ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे आपको समझ आएगी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन वाली बात। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए और बी हमारे पास इनपुट्स हैं और वाई जो है वो हमारे पास आउटपुट है। अब वाई किस तरह से बन रहा है? ए और बी को लॉजिकली हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी कि उनका एंड किया हुआ है। ये क्या चीज शो करी है? एंड शो कर रहा है। ठीक है, उनको एंड किया हुआ है और यहाँ से हमारे पास जो है वो हमारी आउटपुट जनरेट हो रही है। अब आप देखो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि जैसे कि आपने चार कॉम्बिनेशंस लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि दो इनपुट्स हैं तो हम चार कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। अब चार कॉम्बिनेशंस हमने लिए हैं तो जीरो जीरो जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप जब आप इसको लॉजिकली मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जीरो टाइम्स जीरो अगर आप करके देखो तो आपके पास आउटपुट क्या आता है? जीरो आता है। इसी तरह अगर आप जीरो को वन से मल्टीप्लाई करो तब भी आपके पास आउटपुट क्या आता है? जीरो आता है। सिमिलरली अगर आप वन को जीरो से मल्टीप्लाई करो तब भी आपके पास आउटपुट क्या आता है? जीरो आता है। क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि हम अगर जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो सिमिलरली इसी इसी मल्टीप्लिकेशन को जब हम लॉजिकली कर रहे होते हैं तो वो हम एंड गेट के थ्रू कर रहे होते हैं। सिमिलरली वन वन जा, यानी कि अगर हम वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है? वन आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट सिर्फ तब हाई होगी जब हमारे पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो वन होंगी या हाई होंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एंड गेट की आईसीज पे। तो अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो हमारे पास एंड गेट की जो है वो आईसीज जो इस्तेमाल होती हैं वो दो तरह से बनाई जाती हैं। एक होती है हमारे पास सीमॉस टेक्निक और एक होती है हमारे पास टीटीएल टेक्निक। ठीक है, सीमॉस का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और टीटीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये जस्ट आईसीज को मैन्युफैक्चर करने की दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, जब हम टीटीएल की बात करते हैं तो हमारे पास एंड गेट की जो आईसी है उसका नंबर हमें क्या मिलता है? 7408। ठीक है, और अगर हम सीमॉस की बात करें तो हमें जो एंड गेट की आईसी है उसका नंबर हमारे पास क्या मिलता है? हमें 4081। ठीक है, अब हम आईसीज को देख लेते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें जो टीटीएल आईसी है और जो सीमॉस आईसी है, आपको दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट
बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, बस ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में हमारे पास जो 14th पिन होती है उसको हम वीसीसी कह रहे होते हैं, जबकि हमारे पास जो सीमॉस लॉजिक होती है उसमें हमारे पास जो 14th पिन होती है हम उसको वीडीडी कह रहे होते हैं। सिमिलरली 7th पिन जो है वो हमारे पास ऑल्दो ग्राउंड से ही कनेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे हम इसको वीएसएस कह रहे हैं। जस्ट नेमिंग का डिफरेंस है बस यहाँ पर। लेकिन हम कनेक्ट इसको वीसीसी से करेंगे और इसको भी लेट्स से 5 वोल्ट है अगर इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो हम इसको भी 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और इसको भी 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे और इसको भी ग्राउंड करेंगे जब हमने कोई भी इन दोनों में से आईसी यूज करनी होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 एंड गेट्स हैं जो कि हम इसमें यूज कर सकते हैं एक आईसी में, दोनों इसमें अगर हम देखें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी पिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अगर आप देखो कि इनपुट यहाँ पे ए इनपुट 1 पे आप लगा रहे हो, ठीक है, आउट इनपुट पिन 2 पे आप लगा रहे हो। अब पिन 1 का किस तरह पता चलता है, जिस तरह हमारे पास आईसी पड़ी होती है तो हम उससे देखते हैं कि जो हमारे पास ये कर्व्ड शेप बनी हुई है, सेमी सर्कल टाइप का बना होता है, इसके हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट पिन होती है और इसकी जो राइट साइड पे होती है वो हमारे पास 14th पिन होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट पिन और सेकंड पिन पर जो अगर हम इनपुट लगाते हैं तो हमारे पास आउटपुट कौन सी पिन पे आ रहा है, थर्ड पिन पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फोर्थ पिन और फिफ्थ पिन पे इनपुट लगाते हैं तो हमारे पास आउटपुट किस पे आ रहा है, सिक्स पिन पे। यानी इस आईसी को यूज करने का तरीका ये होता है कि एक बार आपने इसको कर दिया पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट और इसको कर दिया आपने ग्राउंड, उसके बाद आप किसी भी दो इनपुट वाली पिन पे जब आप इनपुट लगाओगे तो आपके पास जो उसके बाद वाली पिन है जो कि यानी कि आउटपुट वाली उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट पिन है, वहां से हमारे पास आउटपुट आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे ये हो रहा होता है कि आपने 1 पे इनपुट लगाया, 2 पे इनपुट लगाया और अगेन सिमिलरली 3 पे आउटपुट आ गया। ठीक है, इस आईसी में आपको ये ख्याल रखना होता है कि आप जो है वो अगर आपने ये वाला एंड गेट भी यूज करना है तो आपने इस तरह यूज करना है कि फिफ्थ और सिक्स पे आप इनपुट लगाओगे और फोर्थ पिन पे आपके पास आउटपुट आएगा। ठीक है, ये आपको डाटा शीट से, ये आपको इसकी पिन डायग्राम्स इनको हम कहते हैं, और ये आपको इसकी डाटा शीट से इजीली मिल जाती है किसी भी आईसी की। तो यही सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और कि इनकी किस तरह से आउटपुट्स और इनपुट्स आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो हम आ जाते हैं नैंड गेट पर। तो अब हम आ जाते हैं नैंड गेट पर। नैंड गेट का सबसे पहले तो आप देखो कि एंड गेट वाला ही सिंबल है, बस इसमें यहाँ पर इन्वर्जन बबल है। इन्वर्जन बबल हमने नॉट गेट में डिस्कस किया था। वो क्या करता है बेसिकली कि जो भी हमारे पास एंड गेट से इनपुट आ रही आउटपुट आ रहा है उसको इन्वर्ट कर देता है। तो नैंड गेट बेसिकली इन्वर्ट करता है आउटपुट ऑफ एंड गेट। सिमिलर सिंपली पुट एंड गेट एंड फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। ठीक है, अगर हम कोई नैंड गेट बनाएं या फिर हम एंड गेट के बाद एक इन्वर्टर लगा दें तो बात सेम हो जाती है। ठीक है, नैंड गेट क्या करता है, सिर्फ तब हाई इनपुट देता है जब एनी ऑफ द इनपुट्स इज लो। एंड क्या करता था, सिर्फ तब हाई इनपुट देता था जब दोनों इनपुट्स हाई होती थी। ठीक है, और लो कब देता था, जब एंड के लिए हमारे पास क्या था कि जब उसकी आउटपुट लो होगी, उसका क्या मतलब होगा कि आपके पास इनपुट्स में से कोई एक इनपुट लो है, क्योंकि वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता था। ये क्या करता है, ये उसी चीज को उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये हाई तब देगा जब कोई भी इनपुट लो होगी। इसको हम देख लेते हैं। इसको अगेन इसमें एंड गेट की तरह दो इनपुट्स और एक आउटपुट होती है टिपिकली, लेकिन हम इसमें ज्यादा इनपुट्स भी डाल सकते हैं और ज्यादा इनपुट्स वाली नैंड गेट भी अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर जो है नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके थ्रू, नैंड गेट आईसी के थ्रू हम कोई भी बुलियन फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास सिंबल आ गया नैंड गेट का। ये वही सारी बातें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। सिंबल बेसिकली क्या है कि इसमें एंड गेट है, एंड गेट का एक सिंबल है और उसके बाद हमारे पास इन्वर्जन बबल है। यानी कि अगर हम इसका सिंबल इस तरह से बनाएं, यानी कि अगर हमारे पास हम इसकी फंक्शनिंग को समझना चाहें तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक एंड गेट है और उसके आगे हमारे पास जो है वो एक नॉट लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल वही बात है जो कि यहाँ पर इस तरह हमने इसको शो की हुई है। इस पूरे सिंबल को हम फिर
इस तरह नैंड के लिए शो कर रहे होते हैं, यानी कि एंड गेट का आउटपुट जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी फंक्शनिंग पे। तो फंक्शनिंग इसकी क्या है कि आप देखो कि इसका आउटपुट क्या है, लॉजिकल एंड जब आप करोगे तो उसके बाद आपने उसका क्या लेना है, बार क्या शो करता है, इन्वर्जन को शो करता है, तो आपने उसका इन्वर्ट कर देना है, यानी कि एंड करके और आपने फिर उसका इन्वर्ट कर देना है। तो अगर हम देखें तो इसकी वर्किंग को हम किस तरह समराइज कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू देन आउटपुट इज फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल एंड का ऑपोजिट है ट्रूथ टेबल, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, 0 0 को पहले हम एंड में क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे भी जब हम 0 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 0, लेकिन वो किसका था, एंड का। तो नैंड में हमारे पास क्या होगा, 0 का ऑपोजिट आएगा, यानी कि 1 आ गया। सिमिलरली 0 1 को आपने लॉजिकली मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका इन्वर्ट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह होगा कि आपका एंड में 0 आएगा, लेकिन नैंड में जो है वो आपके पास 1 आएगा, और 1 1 पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एंड में क्या आता था, 1 आता था, बट नैंड में आपके पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने ये बात देखी कि 1 1 पे जो है वो सिर्फ 1 1 पे आउटपुट जो है वो 0 हो रहा है। तो अभी हमने यही बात डिस्कस की थी कि इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू देन आउटपुट इज फॉल्स। तो हमने यही देखा कि ए और बी जब 1 1 थे तो हमारे पास आउटपुट जो है वो सिर्फ तब हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आई थी। तो अब हम नैंड गेट की आईसीज की बात कर लेते हैं। नैंड गेट भी इन्हीं दो टेक्नोलॉजी से बनता है, सीमॉस और टीटीएल लॉजिक से। सीमॉस में हमारे पास नैंड गेट के लिए 7400 आईसी यूज होती है, और सॉरी टीटीएल में हमारे पास जो है वो नैंड गेट के लिए 7400 आईसी यूज होती है, और सीमॉस में हमारे पास जो है वो 4011 आईसी को हम नैंड गेट के लिए यूज कर रहे होते हैं। इसकी भी पिन कॉन्फ़िगरेशंस ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। वीसीसी या वीडीडी 14th पिन पे आता है, ग्राउंड या वीएसएस जो है वो आपके पास 7th पिन पे आता है। बाकी आप यहाँ से किसी भी दो पिन्स पे इनपुट लगा के, जो कि इनपुट वाली पिन्स है, आप उन पे इनपुट लगा के तीसरी जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट पिन है वहां से आउटपुट ले सकते हो। सिमिलरली हेयर आप यहाँ पे इनपुट लगा के किसी भी दो पिन्स पे आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट पिन से आउटपुट ले सकते हो। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, यही सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इंटरनल सर्किटरी पे। इंटरनल सर्किटरी में हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम नैंड की इंटरनल सर्किटरी देखेंगे, और हम कौन सी टेक्निक के थ्रू देख रहे हैं, सीमॉस। अब सीमॉस आपको पता है कि पीमॉस और एनमॉस का कॉम्बिनेशन होता है सीमॉस। तो अब हम देखते हैं कि सीमॉस के थ्रू हम नैंड गेट को किस तरह बना सकते होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दो जो है वो पीमॉस हैं, ये दो पीमॉस हैं, ठीक है, जो कि आपस में जिनके आपस में जो है वो इस तरह कनेक्शन हुआ है उनका, कि उनकी जो है वो सोर्स आपस में कनेक्टेड है यहाँ पर, और उनका जो है वो ड्रेन्स आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं अपना, ये हमारे पास दो लगे हुए हैं एनमॉस, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास पीमॉस होता है, जो भी हमारे पास पीमॉस होता है, जब हम उसको 0 इनपुट देते हैं तब वो ऑन होता है, ठीक है। यानी पी मॉस क्या होता है, पी चैनल मॉसफेट, ठीक है। और जो हमारे पास एन मॉस होता है, जब हम उसको 1 इनपुट देते हैं तब वो ऑन होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली इनकी वर्किंग होती है। तो अब यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्या थे, पी मॉस थे, और ये दोनों हमारे पास क्या थे, एन मॉस थे। अब ऑन होने का क्या मतलब होता है, ऑन होने का मतलब यहाँ पर हम सिंपली इस तरह देखेंगे इसको कि जब वो ऑन होगा तो जो भी हमारे पास मॉस है, जो भी हमारे पास मॉसफेट है, वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, वीडीडी और ग्राउंड तो हमने सप्लाई करना ही होता है किसी भी आईसी को, सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ से नैंड की वर्किंग किस तरह से शो हो रही है। तो अगर हम इनपुट पे लगाएं 0 और यहाँ से भी हम लगाएं 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब 0 लगा हुआ है तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने का क्या मतलब है, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी शॉर्ट हो जाएगा,
और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये एन मॉस है तो ये जीरो पे तो ऑन नहीं होंगे, ये ऑफ रहेंगे। ऑफ रहने का क्या मतलब है कि ये ओपन हो जाएंगे। अब हमें पता है कि ऑन होने का मतलब है कि शॉर्ट हो जाना, और ऑफ रहने का मतलब है ओपन हो जाना। अब हमें पता है कि किसी भी जगह पे अगर लेट्स से कि आपके पास कोई भी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और उसके बाद आपके पास कहीं भी ओपन कनेक्शन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर लेट्स से आपके पास यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और यहाँ पर आपके पास सिंपल शॉर्ट है यहाँ से सारा कुछ, और यहाँ से आपके पास ओपन हो जाता है, तो हमें पता है कि सारा वोल्टेज जो है वो यहाँ पे आके आपके पास ड्रॉप हो रहा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर तो ये दोनों तो हो जाएंगे हमारे पास शॉर्ट, लेकिन ये दोनों ओपन होने की वजह से हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा कि इसी तरह हो जाएगा कि हमारे पास ये पूरा ऊपर से शॉर्ट है और यहाँ से हमारे पास ये ओपन है, तो हमारे पास सारा वोल्टेज इधर ये ग्राउंड होता है हमारे पास, अच्छा, हमारे पास जो सारा वोल्टेज है वो यहाँ पर हमारे पास इधर इस टर्मिनल पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट पे क्या हमें मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि हमने 0 दिया लेकिन वो वोल्टेज क्या हुआ कि वोल्टेज इस और इस टर्मिनल के बीच में आके जो है वो सारा डिपॉजिट हो गया, और उसकी वजह से हमें जो है वो आउटपुट पर क्या मिल गया, 1 मिल गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब हम अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं जो कि हमारे पास होता है 0 और 1 का। ठीक है, अब 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा हमारे पास, 0 के लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये पी मॉस है, इसको 0 जा रहा है यानी कि ये ऑन हो जाएगा, अगेन ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके शॉर्ट हो जाएगा। एक सेकेंड जी, ये ऐसे करके शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास। और जो हमारे पास इनपुट बी है, यहाँ पे हमने 0 लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने 1 लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, सही है, ये हमारे पास ओपन स्विच की तरह काम कर रहा होगा, सही है। और सिमिलरली ये हमारे पास यहाँ पे हमने 1 लगाया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने देखा कि, और ये वाला मॉसफेट इसको क्या होगा, ये पी मॉस है तो अगेन ये भी 1 पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये तो मतलब ऐसे होगा जैसे कनेक्टेड ही नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंस ये वाला शॉर्ट हो गया है और बीच वाला ओपन हो गया है, तो हमारे पास सारा आउटपुट जो है वो अगेन यहाँ इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में अपेयर हो जाएगा। तो आउटपुट पे अगेन हमारे पास 0 और 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 और 0 पे भी इसी तरह होगा, और 1 और 1 पे भी हम इसी तरह इनको पीमॉस और एनमॉस के कॉम्बिनेशन ओपन और क्लोज स्विच से हम देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट पे क्या आ रहा है। अब हम आ जाते हैं नैंड गेट पर, एंड गेट पर। तो नैंड गेट हमने देख लिया। एंड गेट में क्या होता है कि हम हमारे पास सिंपली नैंड गेट होता है और उसके बाद हमने उसके एंड पे एक इन्वर्टर लगा दिया होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या करता है कि एंड गेट दे देता है। अब यहाँ पर नैंड गेट पहले समझाने का मकसद ये था कि आप जो है वो नैंड गेट से फेमिलियर हो जाओ। उसके बाद जो ये चीज है ये बेसिकली क्या है, इन्वर्टर है, ठीक है। इसमें इन्वर्ट इसके थ्रू हम बेसिकली सिंपली इन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखा एक पी मॉस है और एक एन मॉस है, और इसके थ्रू हम जो है वो इन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको इन्वर्टर से रिलेटेड अगर आपको कंफ्यूजन है और आपको सी मॉस का इन्वर्टर समझना है, तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी नॉट गेट पर, उसमें हमने जो है वो सी मॉस का इन्वर्टर समझाया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको भी देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं इन गेट्स की प्रोटियस इम्प्लीमेंटेशन पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंड गेट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सिंपली एक एंड गेट यूज किया हुआ है, और इसके साथ जो है वो लॉजिक स्टेट्स लगाए हुए हैं जिसके थ्रू इनपुट दे रहे हैं, और लॉजिक प्रोब लगाया हुआ है जिसके थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं। आप ये देख सकते हो कि एक एंड गेट है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, लॉजिक प्रोब्स है, लॉजिक प्रोब है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये आउटपुट के लिए होता है, और लॉजिक इनपुट है जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। अब हमने ये ट्रूथ टेबल था हमारा जो हमने पीछे एंड गेट में पढ़ा था कि ये जो है वो लॉजिक मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है, और हमने देखा था कि इसका आउटपुट सिर्फ तब हाई होता है जब दोनों इनपुट्स हाई हों। तो हम इसको परफॉर्म करते हैं। इनिशियली हमने दोनों को 0 0 रखा है, तो हमने देखा कि आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, अगेन हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है। अब हम इसको 0 करके इसको 1 कर देते हैं, यानी कि
ये वाले जो कॉम्बिनेशन है, सही है। तो अगेन हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट जब हम दोनों को 1 1 करेंगे तो हमारे पास लॉजिक मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। जब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम नैंड गेट के लिए देखते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने नैंड गेट एक लगाया हुआ है और वो ये है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एंड गेट के सिंबल के साथ एक इन्वर्जन बबल होता है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने दोनों तरह से मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एक नैंड गेट भी है और यहाँ पर एक एंड के साथ एक नॉट भी लगा हुआ है। ये भी सेम काम करेगा और ये भी सेम काम करेगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके ट्रूथ टेबल पे। हमने ये देखा था कि ये क्या करता है कि एंड को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका जब हमारे पास 1 1 दोनों इनपुट्स हाई होते हैं तब हमारे पास आउटपुट 0 होता है, अदरवाइज इसका आउटपुट 1 होता है। तो अब हम इनको वेरीफाई करते हैं सारे कॉम्बिनेशंस को। हमने देखा कि जब हमने 0 0 दिया दोनों इनपुट्स पे, ये दोनों 0 0 इधर भी जा रहा है और इसको भी जा रहा है, तो हमने देखा नैंड से भी हमें वही मिला जो कि हमें एंड के आउटपुट को इन्वर्ट करने के बाद मिला। ठीक है, 0 0 का एंड पे क्या आ जाएगा, 0 0 क्या देता है, एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेगा लॉजिकली तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ रहा होगा आउटपुट पे। फिर नॉट करेंगे हम इसको, यानी कि इन्वर्ट करेंगे 0 का, तो वो क्या हो जाता है 1। सिमिलरली ये सेम नैंड गेट है ही इस काम के लिए कि जो ये एंड को नॉट करने का काम है ये हम सिंपली एक गेट से कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज टू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम 0 1 कर देते हैं। तो 0 1 में भी हमारे पास हम देख रहे हैं कि आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है दोनों केसेस में। ठीक है, अब हम 1 0 कर देते हैं तो हमें 1 0 में भी दिख रहा है कि हमें आउटपुट सेम ही मिल रहा है और वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 1। तो अब हम जब हम 1 1 देंगे तो हमारे पास लॉजिकली हमने देखा कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब जो हमारे पास इसकी सीमॉस सीमॉस से हमने इसकी इंटरनल सर्किटरी पढ़ी थी, उसके लिए हम प्रोटियस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज हमने इम्प्लीमेंट की हुई है सीमॉस एंड गेट के थ्रू। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये पूरा नैंड गेट है यहाँ तक, और ये वाला जो पार्ट है ये इन्वर्टर का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 पी मॉसफेट्स लगे हुए हैं, 2 एन मॉसफेट्स लगे हुए हैं, और नॉट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एक पी मॉसफेट होता है और एक एन मॉसफेट होता है। ठीक है, अब एंड में क्या होता था, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, 0 0 पे हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो हमें 0 मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास 0 1 पे हमारे पास जो है वो हमें अगेन 0 मिल रहा है, क्योंकि 0 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर से 0 आ जाएगा। अगेन आपके पास 1 0 पे फिर से 0 मिल रहा है, और सिर्फ 1 1 पे जो है वो हमारे पास 1 मिल रहा होता है। सिमिलरली अब हम सीमॉस को नैंड गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करके देख। तो यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट है। अब नैंड गेट हमने पूरा पढ़ा था कि यहाँ पे दो पी मॉसफेट्स हैं, 2 एन मॉसफेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगा हुआ क्योंकि ऑलरेडी नैंड गेट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था 0 0 पे वो हमें क्या दे रहा होता है, 1 दे रहा होता है, और फिर उसके बाद 0 1 पे भी वो हमें 1 दे रहा होता है, 1 0 पे भी जो है वो हमें 1 दे रहा होता है। लेकिन जब 1 1 हम इसको करते हैं, यानी कि दोनों आउटपुट्स को हाई करते हैं, तो हमारा जो इनपुट है वो लो हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में एंड और नैंड गेट को कवर किया, और इसके बाद हमने इसकी इंटरनल सर्किटरीज भी देखी और हमने इसकी प्रोटियस इम्प्लीमेंटेशन को भी देखा। तो ये थी हमारी वीडियो, इसमें हमने एंड और नैंड गेट को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।